सर अगर आपका ताल्लुक कराची से और आप कराची की सियासत को 1% भी समझते हो ना, तो आप लोकल बॉडीज के रिजल्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। मैं मान ही नहीं सकता कि कराची से पीपल्स पार्टी ने 93 सीट लेके मेजोरिटी हासिल कर ली। सर आप मुझे बोलो ठट्टा से, मिठियारी से, जामशोरों से, इंटीरियर के किसी भी इलाके से कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया, मैं मान लूंगा, क्योंकि उनके अलावा वहां कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन कराची के अंदर सर ना आपको पीपल्स पार्टी की कोई सोशल मीडिया कैंपेन नजर आए, ना आपको कहीं वो ग्राउंड पे नजर आए, ना उन्होंने पहले ऐसा कोई काम किया जिसकी वजह से उनको मेजोरिटी हासिल हो। सर मुर्तजा आप साहब ने कल ट्वीट किया, सईद गनी साहब ने ट्वीट किया, थैंक यू कराची, थैंक यू कराची। सर कराची से ये सीट्स आपको नहीं मिली है सर। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से कि मैं मैट्रिक का पेपर देने जाऊं, कुछ पढ़ूं ही ना, क्योंकि मुझे पता हो कि वहां स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मेरा मामू और जो चेकर है वो मेरा चाचा है, मैंने पास होना है अच्छे ग्रेड से। सर एक होती है वेव। 2018 के जनरल इलेक्शन में हमने कराची में पीटीआई की वेव बाकायदा तौर पे महसूस की थी। हर बंदा पीटीआई की बात कर रहा था, पीटीआई ग्राउंड के ऊपर मौजूद थी, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन, उसका रिजल्ट ये मिला कि एमक्यूएम की 18 से 20 सीटें पीटीआई ने जीत ली। इसी तरीके से इस लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमने जमात इस्लामी की वेव महसूस की थी। मैं तो कैंडिडेट था, मैं उनके ऑपोजिट लड़ रहा था, लेकिन मैं और तमाम कैंडिडेट इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं कर रहा वो झूठ बोल रहा है, कि जमात इस्लामी हर तरह से ऑन टॉप पे थी। उनकी सोशल मीडिया कैंपेन, उनकी ग्राउंड के ऊपर कैंपेन, उनकी डोर टू डोर कैंपेन, किस तरीके से उन्होंने मोहल्ले, गलियां, बस्तियां कवर की थी। इवन इलेक्शन वाले दिन भी जिस तरीके से उनके कैंप लगे हुए थे, जिस तरीके से उनके लोग मौजूद थे, हर तरीके से वो जबरदस्त किस्म का काम कर रहे थे। और हाफिज नईमुर रहमान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनका ताल्लुक किसी और पार्टी से था, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम लोकल बॉडीज में जो है ना वो जमात इस्लामी को वोट करेंगे। तो सर इस तरह की जो है ना वो वेव थी कराची के अंदर, और जमात इस्लामी सेकंड नंबर पे आई। पाकिस्तान के चारों सूबों में जिस सूबे में सबसे बुरे हालात है ना वो है सूबा सिंध और उसका इंटीरियर सिंध। सर वहां पे लोग ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत से मकसद ये कि मुझे भूख लगी लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इवन पूरे गांव में मेरे इर्द गिर्द कहीं पर भी कुछ खाने को मौजूद नहीं है जो खा के मैं अपना पेट भर सकूं। फिर मुझे भूख लगी, फिर मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। इस तरीके से मैं 1 हफ्ते तक भूखा रहा और मैं मर गया। सर आप ये कराची के अंदर सोच सकते हैं कि कोई बंदा भूख से मर गया। सर वो लोग, जानवर जिस तालाब से पानी पीते हैं उसी तालाबों से पानी पीते हैं, और जब वो तालाब खुश्क हो जाते हैं तो जानवर भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं। सर वह इंसानों को जानवर से भी बदतरीन जिंदगी दी जा रही है। और उस सूबे के सबसे पढ़े लिखे शहर कराची से अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को मेजोरिटी देगा। पीपल्स पार्टी 93 सीट्स लेके जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत जाएगी। मतलब ये एक मैं नॉर्मल आपसे कॉमन एक सवाल कर रहा हूं, ये पॉसिबल है? सर ये जो 24 घंटे में रिजल्ट दिया ना, ये बड़ा कैलकुलेटेड रिजल्ट है, बड़ा प्लानिंग करके, बड़ा सोच समझ के दिया गया। मेरी बात समझे, पीपल्स पार्टी की 93 सीट्स हैं, जमात इस्लामी की 86 हैं, मुस्लिम लीग नून की 7 सीटें हैं, जेयूआई की 3 सीटें हैं, ये हो गई 10। ये 10 तो सीधा पीपल्स पार्टी के खाते में जाएंगी। पीपल्स पार्टी की हो गई 103 सीटें। टीएलपी की 2 सीटें, ये भी चांस है कि पीपल्स पार्टी के खाते में जाए, 105 सीटें। 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 108 सीटें। पीपल्स पार्टी जाहिर उनको भी खरीद लेगी। एमक्यूएम की 1 सीट। तो पीपल्स पार्टी ने हर किसी को अपने हिसाब से सीट्स दी हैं। पहले तो एक्सपेक्टेड है कि वो मुर्तजा वाब साहब को मेयर लेकर आए, लेकिन ये भी एक प्लान हो सकता है कि वो हाफिज नईमुर रहमान साहब को ऑफर करे कि आप हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें और आप अपना मेयर ले आए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल होगा। जाहिर है अगर आपने पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स ली हैं तो जो मेयर होगा उसके हाथ बंधे हुए होंगे, उसके लिए मुश्किल होगा, नीचे से वही करप्शन होगी, आपने उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो काम करना बहुत मुश्किल होगा मेयर के लिए कराची में। सर मेरे ख्याल से कराची वालों का भी ये ख्याल है कि जमात इस्लामी को पीटीआई के साथ कोलैब करना चाहिए। जब आपके पास तमाम गंदे ऑप्शन होते हैं तो आप ये देखते हैं कि सबसे कम गंदा ऑप्शन कौन सा है। अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ कोलैब करते हैं तो फिर तो वही बात है कि वो एक करप्टेड पार्टी आपके साथ कोलैब कर लेगी, फिर आपको भी काम करने नहीं देगी, खुद भी काम नहीं करेगी। अब जाहिर है आप उनके साथ बॉन्ड हो, आपके हाथ बंधे में, आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। फिर वही पिछले 5 साल की तरह हमारा मेयर रोता ही रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा, प्रोटेस्ट करता रहेगा, मेरे पास फंड नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर पीटीआई के साथ जमात इस्लामी मिलकर कोलैब करती है तो एक तो जमात इस्लामी की सीट ज्यादा है, ठीक है, तो वो अपनी शराइतें बढ़ा सकती है कि भाई हम इस तरीके से, पीटीआई को भी एक मौका मिल जाएगा कि वो जितना बोलते थे कि हम कराची के लिए, क्योंकि उनकी भी पहली दफा जो है ना वो बल्दियात के अंदर हुकूमत मिलके बनेगी ना। हाफिज साहब अगर मेयर बन जाते हैं तो शायद कराची कुछ बेहतरी की तरफ चला जाए। अगर हाफिज साहब नहीं बनते हैं तो शायद कराची का ग्राफ जिस तरीके से नीचे जा रहा है ना उससे और स्पीड से जो है ना वो नीचे जाएगा। मैं तो बस दुआ करता हूँ अल्लाह कराची की हिफाजत कर। फी अमानिल्लाह।